सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गई सीबीआई टीम की सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। कूपर अस्पताल में सीबीआई की टीम ने डॉक्टर के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम मॉर्चरी के अंदर भी गई थी और इसके अलावा सीबीआई की एक टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन भी गई थी, जहां पर पुलिस अधिकारियों से बातचीत के साथ ही सीबीआई की टीम ने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा किए। वहीं सीबीआई की एक टीम डीआरडीओ ऑफिस में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है। नीरज से कल भी सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट्स क्या है? जी, आपको बता दें कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं सीबीआई की टीम जो बांद्रा गई थी वहां पर अधिकारियों से मिली और इस केस से जुड़ी हुई जानकारी तमाम इकट्ठा करने के बाद जब बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकलकर डीआरडीओ ऑफिस पहुंचती है तो एक शख्स को अपने साथ लेकर डीआरडीओ ऑफिस पहुंची है। ये सुशांत सिंह से जुड़ा हुआ शख्स है जिससे सीबीआई जो है वो पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें वहीं साथ ही कूपर अस्पताल में जहां पर सुशांत सिंह का शव रखा गया था, पोस्टमार्टम हुआ था, वहां के डॉक्टरों का भी बयान इस पूरे मामले में सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा दर्ज किया गया है और मॉर्चरी में जहां पर उनका शव रखा गया था वहां पर भी टीम जाकर आई है। ऐसे में लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है और बयान दर्ज करने का सिलसिला है वो जारी है सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा और आने वाले समय में इस पूरे मामले में जो चश्मदीद थे उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें चाहे वो की मेकर हो जो चाबी दरवाजा खोलने वाला था वो हो या फिर अन्य जो स्टाफ हैं जिसमें आपको बता दें कि कई और भी लोग हैं जिनके बयान आने वाले समय में दर्ज किए जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो फुल एक्शन में सीबीआई इस वक्त नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए दीपक, लगातार आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सुशांत राजपूत केस में आपको बता दें कि फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर ने नया खुलासा किया। सुरजीत सिंह के मुताबिक 15 जून को वो रिया चक्रवर्ती को कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में लेकर गए थे, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद अभिनेता का शव रखा गया था। उनके मुताबिक रिया ने इस दौरान सुशांत के सीने पर हाथ रखकर सॉरी बाबू कहा था और रोने लगी थी। सुबह 15 तारीख को मैं अपने ड्राइवर के साथ, मेरा जो स्पोर्ट बॉय था उसके साथ मैं गया वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में। तो वहाँ कोई लोग नहीं थे, सिर्फ पुलिस और मीडिया के लोग थे। मेरे जाने के बाद में आधा एक घंटे बाद में वहाँ पे सूरज सिंह जी आए। सूरज सिंह जी से मेरी उसी दिन मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे एज ए कंडीशनर के तौर पर मुझे मुलाकात हुई, बातचीत की। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब यहाँ पे रिया चक्रवर्ती आने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, आने वाली है तो अपन का बात करते हैं, क्या है मतलब। बोला नहीं, उसको देखना है, उसका अंतिम दर्शन करना है और ये सामने मीडिया है तो सामने आ नहीं सकती, तो पीछे से है। तो फिर भी वो मीडिया वालों ने पीछे से आए तो वो भी कवर कर लिया था। जैसे वो आई तो मुझे बोला कि आप प्लीज़ जो बात कीजिए ऑफिसर लोगों से और एक बार उसको अंतिम दर्शन करना है। तो वहाँ मोर्चरी में जो सुरक्षा के गार्ड वगैरह थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा भाई ये रिया चक्रवर्ती है और सुशांत की गर्लफ्रेंड है और ये अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम बात करते हैं। थोड़ी देर बाद में उन्होंने हमें परमिशन दिया, ठीक है आप दोनों चले जाइए अंदर। हम दोनों अंदर गए मोर्चरी के अंदर। मैं और रिया खुद मैं पकड़ के उसको लेके गया था अंदर। तो आगे चल रही मैं पीछे, मैंने कहा चलो, मैं लेके गया उसको। जिस शाम जब गया तो जो अंदर एक गार्ड था उसने वो चेयर पे लाके छोड़ दिया था। तो फिर मैंने पर्दा खुद अपने हाथ से हटाया उसके चेहरे से और हटाने के बाद मैंने देखा, मुझे तो देखना था कि इसने सुसाइड किया है क्या, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आप जाओ तब ये देखना कि ये यहाँ पे वो रस्सी वगैरह। तो मैंने उसके हिसाब से वहाँ देखा तो मुझे वैसा लगा नहीं, क्योंकि सुसाइड होता तो हर इंसान को पता है कि फंदा लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगता। तो सुशांत के यहाँ से था और ये जो पार्ट था वो टूट चुका था, मैं अंदर धंस चुका था। और उसके चेहरे पे स्माइल थी, हंसता मुस्कुराता चेहरा था, ऐसा कुछ था नहीं कि आँख बाहर निकलना, जीभ बाहर निकलना, ऐसा कुछ भी नहीं था। हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा था और होठ वगैरह जो पीले वगैरह होते कुछ भी नहीं था, जैसे सिंपल जैसे इंसान की मौत होती वैसे वो थे। तो मैं उनको देखा, देखने के बाद मैं खुद इमोशनल हो गया, क्योंकि मैंने उनको देखा, राजपूत था, हमारा भाई था
मैंने देख के मैं खुद इमोशनल हो चुका था। और मेरे साथ रिया भी खड़ी थी, वो सिर्फ चेस्ट पे हाथ रखती बोलती है सॉरी बाबू। जब सॉरी बाबू उसने बोला तो मुझे थोड़ा सा लगा यार ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सुशांत केस में मुंबई में सीबीआई की पूछताछ जारी है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, पहेली बन चुके सुशांत सिंह केस में सीबीआई कदम फूक फूक कर आगे भी बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में अब रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के कुछ और हिस्से न्यूज 24 के हाथ लगे हैं, जिसमें दिन ब दिन उलझती जा रही इस पहेली का एक अनदेखा पहलू भी सामने आया। आखिर क्या है रिया और महेश भट्ट की इस बातचीत में, इस कॉन्वर्सेशन में, आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। सुशांत सिंह केस में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, केस में नए पहलुओं के खुलासे होते जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिस गुत्थी का नाम है, उसके एक सिरे पर रिया चक्रवर्ती का नाम आरोपी के तौर पर जुड़ा है, तो उसी गुत्थी में एक नाम महेश भट्ट का भी है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत के कुछ और हिस्से न्यूज 24 के हाथ लगे हैं, जो बताते हैं कि सुशांत और रिया की कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। के साथ रिया चक्रवर्ती की जो पूरी बातचीत है, उसमें रिया ने खुद को आयशा बताया है। ये वही आयशा है जो महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती का किरदार था। ये फिल्म तो पर्दे पर आई और चली गई, लेकिन महेश भट्ट के लिए वो रिया का किरदार नहीं बदला, जो अभी भी खुद को आयशा ही बता रही है। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन और राहत के साथ। हमारी लास्ट कॉल मेरे लिए जगाने वाली थी। आप मेरे लिए एंजल हैं। आप तब भी थे और आप अब भी हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना, जो कभी नहीं हो सकता वो करके दिखाओ। तुम्हारे पिता को मेरा प्यार, वो अब खुश होंगे। अब कुछ हिम्मत मिल गई है, और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा था, उससे मैं उनके लिए स्ट्रांग बन पाई। वो भी आपको प्यार भेजते हैं, और हमेशा स्पेशल बने रहने के लिए शुक्रिया। तुम मेरी बच्ची हो, मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। महेश भट्ट के साथ रिया के चैट जब तक सार्वजनिक नहीं हुए थे, तब तक रिया ने इस रिश्ते के खत्म होने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को ही दोषी माना था। लेकिन अब ये पूरी बातचीत बताती है कि रिया चक्रवर्ती जो जो कह रही हैं, बस वही सही नहीं है। अरे मेरे पास आपको कहने के लिए शब्द नहीं है सर। जो भी बेस्ट इमोशन है, मैं आपके लिए फील करती हूँ। बहादुर बनने के लिए शुक्रिया। ये पूरी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बातचीत आगे बढ़ती है, ये पता चलता जाता है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंध में कितना कुछ अधूरा रह गया था। नियति का धन्यवाद कि मैं आपसे मिली। आप सही हो, हमारे रास्ते इसी दिन के लिए मिले थे। एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही अलग। हर शब्द जो आपने मुझसे कहा है, उसका मुझ पर काफी गहरा प्रभाव है, और मैं आपके बिना शर्त प्यार के लिए गहरा प्रभाव महसूस करती हूँ। हाँ, अगर मैं आपके किसी काम का नहीं, तो मेरा होना बेकार है। आप पहले से ये जानती हो कि आपको क्या करना है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू सर। शुक्रिया। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। दोनों एक दूसरे के करीब हैं। भट्ट कैम्प के लिए रिया ने फिल्में भी की हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन ये पूरी बातचीत बताती है कि रिया के निजी जीवन को लेकर महेश भट्ट पूरी तरह से अपडेट थे।
इतना ही नहीं, महेश भट्ट रिया को एक सीनरी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, अगर हम जीवन के महत्वपूर्ण स्वरूप पर ध्यान नहीं दे रहे तो वहाँ बहुत सी बेमतलब की चीजें हैं जो जरूरी लगती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई की टीम मौत की पूरी पड़ताल के साथ साथ ये भी पता लगाएगी कि रिया और सुशांत के टूटे हुए रिश्तों का सच क्या है। क्या था सुशांत के टूट जाने का सच और क्या था सुशांत के उस फैसले का सच जिसमें उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।